क्या आपने कभी जिंदगी के उन छोटे पलों पर ध्यान दिया है जो सिर्फ कोइंसिडेंस से ज्यादा लगते हैं? जैसे रेडियो पे एक सॉन्ग आ जाना, एक मूवी में एक डायलॉग सुनना जो आपसे रेजोनेट करे, 777 जैसा स्पेशल नंबर का बार बार दिखना, और ऐसी रिलेटेड चीजों को यूनिवर्स के साइंस कहा जाता है। लेकिन यूनिवर्स हमें इस तरह के साइंस क्यों देता है? ये साइंस हमें क्या बताना चाहते हैं? हम इन साइंस को समझकर कैसे इनका यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे और यूनिवर्स के साइंस को डीपली समझेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सबसे कॉमन साइंस जो यूनिवर्स आपको देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि यूनिवर्स हमें साइंस क्यों देता है। Why does the universe give us science? यूनिवर्स का साइंस हमें अक्सर गाइडेंस और किसी चीज के लिए अवेयर करने के लिए देता है। और क्योंकि दुनिया के हम सारे लोग यूनिक हैं, इसीलिए साइंस भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, एंड इनकी सिग्निफिकेंस भी पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है। जैसे किसी के लिए साइंस लाइफ के एक डिफिकल्ट फेज में रोशनी की तरह होते हैं, और कभी किसी के लिए डायरेक्शन देते हैं जो लाइफ में लॉस्ट फील कर रहा हो। कभी ये साइंस हमें एक रिमाइंडर के रूप में आते हैं, तो कभी फ्यूचर में आने वाले खतरे से अलर्ट करने के लिए। पर चाहे इन साइंस और इनकी सिग्निफिकेंस में कितना भी वेरिएशन हो, यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या पार्ट्स के लिए साइंस जरूर देगा। यूनिवर्स हमें साइंस बहुत ही सबली देता है, हमारी इंट्यूशन को एक्टिवेट करता है और हमें याद दिलाता है कि हमारा कनेक्शन एक हायर पावर के साथ है। ये एक तरीका होता है हमें रीअश्योर करने का कि सब कुछ एक बिगर प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हम ये कैसे समझे कि जो हो रहा है वो एक साइन है? हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द यूनिवर्सेस साइंस? काफी लोगों को अपने साइंस को समझने में डिफिकल्टी और कंफ्यूजन होता है, तो इनको समझने के लिए कुछ चीजों को आपको माइंड में रखना होगा। नंबर 1, सिंक्रोनिसिटीज। यूनिवर्स के साइंस अक्सर सिंक्रोनिसिटीज के रूप में आते हैं, मतलब एक ऐसा कोइंसिडेंस जो नॉर्मल नहीं लगता। रिपीटिंग नंबर्स जैसे 111, 222 या 555 का बार बार रिपीटेशंस में दिखना, एक ही इंसान से बार बार टकरा जाना, या स्पेसिफिक सिंबल्स जैसे फेदर्स, कॉइन्स, बटरफ्लाइज बार बार दिखना। नंबर 2, रिपीटेशंस। इन साइंस को समझने का एक और वे है कि ये बार बार रिपीट होते हैं, जैसे रिपीटेड नंबर्स, रिपीटेड मैसेजेस इन डिफरेंट वर्डिंग्स एंड टाइम्स एंड एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने कोई चीज बहुत रिपीटेडली आ रही है, तो उसको सिर्फ कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर मत करें और उसको समझने की कोशिश करें। शायद ये यूनिवर्स के लिए आपका एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है। नंबर 3, मेजर लाइफ इवेंट और चेंज। आपको अक्सर अपने साइंस किसी ना किसी मेजर लाइफ इवेंट और चेंज के बीच में मिल सकते हैं। सपोज किसी नई जॉब या बिजनेस को बिगिन करने से पहले, या किसी लॉन्ग टाइम रिलेशन को एंड करने के टाइम पर, लाइफ में जब भी आप किसी डेड एंड को फेस कर रहे हो एंड एक्सेट्रा। अक्सर लाइफ के ऐसे टाइम्स पर ध्यान रखें और अपने आप को ओपन रखें यूनिवर्स के साइंस को रिसीव करने के लिए। एंड फाइनल, नंबर 4, जब आपको अपना साइन मिलता है तो मोस्टली लोगों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव फीलिंग एंड इंस्पिरेशन भी होती है उस साइन के साथ ही साथ। आपको फील होगा कि जैसे इस चीज का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है और आपको कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई चीज इससे रिलेटेड करनी है। तो दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को माइंड में रखें तो आप काफी इजीली अपने साइंस को रीड कर पाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप माइंडफुल और प्रेजेंट रहें, तभी आप इन साइंस को ट्रूली देख पाएंगे। अपने साइंस को पहचान लेने के बाद अगला स्टेप है इन साइंस को इंटरप्रिटेट करना। सो हाउ डू वी इंटरप्रिटेट द यूनिवर्सेस साइंस? हर साइन का मतलब अलग हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग एंड यूनिक होती है। कभी साइंस गाइडेंस देते हैं, कभी वार्निंग्स, और कभी सिर्फ कंफर्मेशन कि आप सही रास्ते पर हैं। इनको इंटरप्रिटेट करने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स पर फोकस करना होगा कि जब आपको ये साइन मिला था तो आपको क्या फील हुआ। क्या आपको पीस फील हुई या फिर कोई कंफ्यूजन? मेडिटेट करिए, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें, और जैसे जैसे आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, वैसे वैसे आप साइंस का डीपर मीनिंग समझने लगेंगे। ऑल्टरनेटिवली, आप किसी प्रोफेशनल जैसे कोई आकाशिक रीडर, मिस्टिक, साइकिक और रिलेटेड फील्ड के किसी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके भी अपने साइंस को इंटरप्रिटेट करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने साइंस या रिपीटेड पैटर्न्स के लिए एक प्रॉपर आंसर, गाइडेंस और इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन से या हमारी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं।
और आपके साइंस की इंटरप्रिटेशन और उनको फॉलो करने की गाइडेंस में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, कंसिडर करो कि आपने अपने साइंस को नोटिस कर लिया है, आपने कुछ डिग्री तक इनकी इंटरप्रिटेशन भी कर ली है, आप उससे रेजोनेट भी कर रहे हैं, बट सडनली आपके माइंड में एक चीज आती है जो आपकी इन सारी चीजों को डिस्टर्ब कर देती है, एंड दैट इज डाउट। तो कैसे ट्रस्ट करें जो साइंस हमें मिलते हैं? हाउ टू ट्रस्ट द यूनिवर्सेस साइंस। तो जब हमें साइंस मिलते हैं, कभी कभी हम बहुत डाउट करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या ये सच में साइन है या मेरा इमेजिनेशन। अगर मैं साइन के गाइडेंस को फॉलो करके जो एक्शन लूँ वो गलत निकला तो? दोस्तों, ये चीजें बहुत ही नॉर्मल है, सभी को इस तरह की चीजें होती हैं और यूनिवर्स को ट्रस्ट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन ये भी एक फेथ बिल्डिंग प्रोसेस है। अगर एक साइड आपको रिपीटेडली मिल रहा है, एक इंपॉर्टेंट टाइम पे मिल रहा है, आपको इंट्यूटिवली कुछ फील करवा रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है। इसलिए जब आपका मन में ऐसे डाउट्स आए तो आप मेडिटेट करें, अपने थॉट्स को क्लियर करें, अपने डाउट्स को साइड में रखें और अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करें। अगर आपको पीस, क्लैरिटी और पॉजिटिविटी फील होती है तो ब्रेवली अपने साइन पर भरोसा रखें और उसके गाइडेंस को फॉलो करें। तो दोस्तों, आई एम श्योर कि आप तो अपना साइन ना तो मिस करोगे और ना ही इग्नोर। बट लेकिन क्या होता है अगर कोई इन साइंस को इग्नोर करे तो? What happens when we ignore the universe's signs? अक्सर जब हम साइंस को नहीं मानते, हम अपनी इंट्यूशन को ब्लॉक कर देते हैं और अपने आप को यूनिवर्स से दूर कर लेते हैं। यूनिवर्स हमारी लाइफ में सेम साइंस बार बार भेजता रहता है जब तक हम उन्हें एक्नॉलेज ना करें। कभी ये बहुत सबल होने से लेकर टाइम के साथ साथ और लाउडर और क्लियर होते जाते हैं। बट अगर इसके बाद भी पर्सन इन्हें इग्नोर करता है तो लाइफ में कंफ्यूजन या चैलेंजेस बढ़ने लगते हैं। अक्सर पॉसिबल है कि इन साइंस को इग्नोर करने की वजह से पर्सन अपनी ही एक बहुत अच्छी डेस्टिनी को मिस कर दे, एक रॉन्ग पाथ पर चला जाए जो लाइफ में और ज्यादा ब्लॉकेजेस और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। क्योंकि पर्सन टू पर्सन साइंस की सिग्निफिकेंस डिफर करती है, तो इनको इग्नोर करने की कॉन्सिक्वेंसेस भी डिफरेंट होती हैं। किसी के लिए साइन को मिस करना अपनी बिगर डेस्टिनी को इग्नोर करना हो सकता है। किसी साइन के थ्रू अगर यूनिवर्स किसी न्यू मेट और पार्टनर के लिए अवेयर करता है तो पर्सन अगर इस साइन को इग्नोर करे तो एक ब्यूटीफुल कंपेनियनशिप की पॉसिबिलिटी ओवर हो जाती है और बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोस हो सकते हैं। सो दोस्तों, इससे पहले कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन साइंस के टॉपिक पे चले, एक फाइनल बिग क्वेश्चन, क्या यूनिवर्स के साइंस पर्सनल होते हैं या फिर जनरल और यूनिवर्सल? तो इस चीज का आंसर है कि बोथ। यूनिवर्स के साइंस पर्सनल भी होते हैं और जनरल भी होते हैं। कुछ साइंस जैसे रिपीटिंग नंबर्स या स्पेसिफिक सिंबल्स, इमेजेस, कोई जनरल कोड्स और सेइंग्स सुनना या बार बार सेम सिनेरियोस का सामने आना, या जनरल ड्रीम्स जैसे फॉलिंग, लेट हो जाना एक्सेट्रा, ऐसे कुछ साइंस है जो यूनिवर्सली सबके लिए सेम होते हैं। लेकिन कुछ साइंस बिल्कुल पर्सनल होते हैं जो सिर्फ आपके एक्सपीरियंस और जर्नी के हिसाब से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं एंड ये एग्जाम्पल हमारे खुद के क्लाइंट्स और उनके एक्सपीरियंसेस के बेस पर है। सो इन दोनों लोगों को स्नेक्स के बहुत सारे ड्रीम्स आते थे। सो पर्सन नंबर 1 को बहुत ज्यादा फियर एंड अनसर्टेनिटी फील होती थी इन ड्रीम्स के बाद, एंड पर्सन नंबर 2 को भी ड्रीम्स आते थे बट उनको ऐसा कोई फियर नहीं फील होता था एंड इनफैक्ट उनको फैसिनेशन फील होती थी। सो जब हमने इन केसेस को एनालाइज किया और आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू इन्हें इंटरप्रेटेड किया तो दोनों के पार्ट्स बहुत डिफरेंट थे। सो पर्सन नंबर 1 के लिए ये स्नेक्स उनके फ्यूचर में आने वाले एक डेंजरस इवेंट की वार्निंग दे रहे थे, जिसको जानने के बाद वो इसे अवॉइड कर पाएंगे। एंड पर्सन नंबर 2 के केस में स्नेक सिंबलाइज कर रहे थे उनकी हिडन स्पिरिचुअल साइड्स एंड मिस्ट्री, जिनको उन्हें अनलॉक करके अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। तो इसीलिए कभी कभी यूनिवर्स के साइंस भी पर्सनली डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी यूनिक है और इसी वजह से जो साइंस आपको मिलते हैं वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक कस्टमाइज्ड गाइडेंस होते हैं। इसीलिए अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब साइंस को इंटरप्रिटेट करना है। सो दोस्तों, अब हमारी वीडियो का फाइनल टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सेस साइंस को डिस्कस करते हैं।
सो कीप इन माइंड दैट दीज साइंस आर जनरल एंड आपके लिए इनका मीनिंग डिफरेंट भी हो सकता है। सो साइन नंबर 1, सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटीज वो कोइंसिडेंसेस, वो इत्तेफाक होते हैं जो सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगते। ये यूनिवर्स के थ्रू बहुत पर्पसफुली अलाइंड होते हैं और अक्सर आपकी अटेंशन खींचते हैं और किसी तरह का इंप्रेशन छोड़ते हैं। ये इंक्लूड कर सकते हैं रिपीटेड नंबर्स जैसे 11 एंड 11, बार बार दिखना, किसी पर्सन से मिलना जो आपके लिए किसी इशू पे कैजुअली कोई गाइडेंस या सॉल्यूशन दे दे, और ऐसे डिफरेंट मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस सिंक्रोनिसिटीज का पार्ट होते हैं। नॉर्मली कोइंसिडेंस एंड सिंक्रोनिसिटीज में डिफर करना हो तो एक ही वे है, एंड दैट इज टू फील। अगर आपको किसी भी सिंक्रोनिसिटी पे स्ट्रॉन्ग फील आता है, देन दैट देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड इट, देन इट इज अ साइन। साइन नंबर 2, रिपीटेड नंबर्स। तो ये सबसे कॉमन साइन है यूनिवर्स आपको देता है। रिपीटेड नंबर्स लाइक 111, 777, 333 को अक्सर एंजल नंबर्स बोलते हैं, एंड इन सब के अपने अपने डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। कभी कभी कुछ स्पेशल डिजिट्स भी आपको रिपीट होती हैं, जैसे 786 और 13, जिनके अपने डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। साइन नंबर 3, एनिमल्स। एनिमल्स का दिखना चाहे इन रियलिटी, ड्रीम्स या इमेजेस में, वो भी एक तरीके का साइन होता है। डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग मीनिंग सिग्निफाई करते हैं, जैसे बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन को सिग्निफाई करता है, एलिफेंट्स विजडम एंड स्ट्रेंथ को, लायंस पावर, अथॉरिटी एंड समटाइम्स डेंजर को। तो अगर आपको कभी कोई एनिमल किसी अनओकेशनल जगह पे मिलता है या बार बार दिखता है किसी भी मीडिया के थ्रू या ड्रीम्स में आता है, तो आप उसको भी एक साइन कंसिडर कर सकते हैं। मोस्टली लोगों को एनिमल्स के थ्रू साइंस ड्रीम्स में मिलते हैं, और अगर आपके साथ ऐसा कभी भी हो तो आप उस ड्रीम की फीलिंग्स के ऊपर फोकस करिएगा। आपकी फीलिंग आपको आपके ड्रीम के एनिमल की सिग्निफिकेंस देगी। साइन नंबर 4, एनवायरमेंटल साइंस। यूनिवर्स आपको एनवायरमेंट के एंड नेचर के थ्रू भी साइंस प्रोवाइड करता है। फॉर इंस्टेंस वेदर के चेंजेस आपकी लाइफ के चेंजेस से कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं, जैसे आपकी लाइफ की किसी चैलेंजिंग टाइम में रेन का होना आपको क्लिंजिंग और अपने पास को लेट गो करना सजेस्ट करता है। सिमिलरली स्काई में पैटर्न्स सच एज रेनबोज और क्लाउड्स की शेप भी आपको होप एंड हार्मनी सजेस्ट करते हैं। एंड एट लास्ट, सेलेस्टियल इवेंट्स का दिखना, स्पेशली अगर वो रिपीटेटिव हो, जैसे फुल मून और शूटिंग स्टार का दिखना, वो भी आपके एक इम्पॉर्टेंट टाइम में, सो ये भी एक साइन होता है। हाउएवर इन साइंस को समझने के लिए पर्सन को नेचर से कनेक्टेड और थोड़ा रिसेप्टिव होना होता है। साइन नंबर 5, आर्ट और मीडिया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत दिनों से परेशान थे, बार बार सोचे जा रहे थे, एंड सडनली एक दिन आप एक मूवी देखते हो और आपको मूवी में एग्जैक्टली एक डायलॉग मिलता है जो आपकी सिचुएशन या जिन चीजों से आप परेशान थे उनसे हाईली कोरेस्पॉन्ड कर रहा हो। आपको इस डायलॉग से शायद स्ट्रांगली रिलेट कर पाए होंगे। तो ये चीज कोई कोइंसिडेंट नहीं होती। यूनिवर्स अक्सर हमें मीडिया जैसे मूवीज, पोएम, सॉन्ग्स, पेंटिंग्स एंड अदर सोर्सेज के थ्रू भी साइंस देता है। साइन नंबर 6, फिजिकल सेंसेशंस एंड इंट्यूशन। यूनिवर्स आपको इंट्यूशन एंड फिजिकल सेंस के थ्रू भी आपको मैसेजेस और गाइडेंस कन्वे करता है। फॉर इंस्टेंस, आप नॉर्मली एक संडे को घर पर रेस्ट कर रहे हो एंड सडनली बहुत इंटेंस इंट्यूशन एंड फीलिंग आती है दैट यू शुड गो आउट। आप इस फीलिंग को फॉलो करते हो, बाहर जाते हो और बाहर आपको एक पुराना दोस्त मिल जाता है जिससे आपका बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं था। ऐसे ही साइंस आपको किसी डेंजर से अलर्ट करने के लिए और अदर सिनेरियोस के लिए भी मिल सकते हैं। बट दोस्तों, इस वाले साइन में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा कि आप अपने डिजायर्स और इंट्यूशन के बीच में डिफरेंस कर सकें। साइन नंबर 7, द लास्ट एंड द मोस्ट प्रेवलेंट साइन, ड्रीम्स। सो आपके ड्रीम्स आपके सबकॉन्शियस एंड यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं और आपको ड्रीम्स के थ्रू साइंस मिलने बहुत कॉमन है। ड्रीम्स में आपको विजन्स आ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस आ सकते हैं, आपको सिंबल्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, किसी भी वे में साइंस एंड गाइडेंस मिल सकती है। प्रैक्टिकली ड्रीम्स का रेल्म एक ऐसा रेल्म है जहां आपको किसी भी वे में अपने साइंस मिल सकते हैं। ड्रीम्स एक ऐसा डीपर टॉपिक है जिसे हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो दोस्तों, साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स हमें गाइड करते हैं, रीअश्योर करते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये कांस्टेंट रिमाइंडर है कि हमारे आसपास एक हायर फोर्स है जो हमेशा हमारे साथ है।
नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई ऐसा मोमेंट फील हो जो सिर्फ कॉन्सिडेंस से ज्यादा लगे, रुक कर सोचिए, शायद यूनिवर्स आपसे बात कर रहा हो। अगर आपने अपनी लाइफ में यूनिवर्स के इन मिरेकलस साइंस को एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड ऐसे ही सिमिलर स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिसिज्म की वीडियोस के लिए स्मरणा के चैनल को सब्सक्राइब करें।